चलिए देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज की? केस की। हम लोगों ने सीखा था कि केस किसी भी नाउन का फॉर्म होता है जो डिसाइड करता है कि वो नाउन का रोल क्या है सेंटेंस के अंदर। सिर्फ नाउन का नहीं, प्रोनाउन का भी रोल भी डिसाइड करता है। कि जैसे एक नाउन है, सेंटेंस में लिखिएगा तो मेनली दो जगह पे होता है, या तो सब्जेक्ट की जगह पे या तो ऑब्जेक्ट की जगह पे। क्लियर है बात? लेकिन कभी कभी पोजीशन बताने के लिए भी यूज होता है। जब कोई नाउन सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है तब उसको हम लोग कहते हैं नॉमिनेटिव केस। क्या कहते हैं? और जब कोई नाउन ऑब्जेक्ट की जगह पर होता है और ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होता है तब उसको कहते हैं। हमने पढ़ाया था कि किसी वर्ब के बाद या प्रीपोजिशन के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होगा। ठीक है? हमने ये भी पढ़ाया था कि नॉमिनेटिव केस के नाउन और प्रोनाउन के फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता है। एट द सेम टाइम हमने आपको बताया था कि अगर कोई प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन में नहीं, सॉरी, किसी भी नाउन का नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन नॉमिनेटिव केस रहे तो अलग हो जाता है और ऑब्जेक्टिव केस रहे तो, जैसे आई हमेशा सब्जेक्ट का काम करेगा। आई को कभी आप ऑब्जेक्ट के रूप में देखे हो? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कितने बच्चे नहीं समझ पाते हैं? सब लोग समझ पाते हैं। जैसे हम बोलते हैं आई नो राम, इसमें राम सब्जेक्ट है, अच्छा ऑब्जेक्ट है। हाँ, कौन सब्जेक्ट है? तो इतना डांट के मत बोलिए, आदमी याद करके आप भूल जाएगा ना। ठीक है, तो अच्छे से बोलना चाहिए, वो भी मास्टर है सामने वाला इस बात का। हाँ, तो आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचान लिए। तो आई सब्जेक्ट है, यही बोलते हैं कि यू नो मी, तो यहाँ मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। आई का ही फॉर्म है जो मी बन गया ऑब्जेक्ट बन के। हाँ या ना बोलो? तो प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में अपना रूप जिंदा कि बदल लेता है? बदल लेता है। सब्जेक्ट वाला रूप मर जाता है, नया रूप ऑब्जेक्ट में आ जाता है। नाउन में ऐसा नहीं होता। ये बात हम लोगों ने पढ़ी थी। फिर हम लोग ये पढ़ी थी कि एपोस्ट्रोफी एस लगा के या ऑफ लगा के पजेसिव बनाते हैं। इस बात को समझना चाहते हैं? जैसे राम की किताबें, राम्स बुक्स, राम में एपोस्ट्रोफी एस और बुक्स, है ना? अगर हम बोलते हैं राम्स बुक्स, राम्स बुक्स, किताबें किसकी? तो राम का पजेशन या रिलेशन बुक्स के साथ है, इसलिए राम क्या है? पजेसिव केस। यदि हम बोले द बुक्स ऑफ राम्स, द बुक्स ऑफ राम, तो यहां भी राम ही पजेसिव केस में है। ऑफ जिसके पहले लगा रहता है वो पजेसिव केस होता है। तो नाउन का पजेसिव केस दो तरीके से होता है, दो तरीके से होता है, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। याद है? पजेसिव एडजेक्टिव में आ गया माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर और इट्स। इसके बाद नाउन कंपलसरी है, हुज भी। इसके बाद नाउन कंपलसरी है माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये सब हाँ, हुज, तो ये सब पजेसिव प्रोनाउन है। इनके बाद नाउन किसी कीमत पे नहीं लिखा जाएगा। राइट? ये सब बात हम लोग पढ़ चुके हैं, आगे पढ़। राइट? आ जाओ, आ जाओ बेटा, आइए। जो कल हम लोगों ने सीखा था कि वर्ब के बाद और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, उसी पर एक क्वेश्चन है, बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन नंबर बोलने की आदत डालिए। सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में। शाबाश, बहुत अच्छे। अब यहां पर इसी पॉइंट पे एक सेंटेंस दिया है जहां यहां से स्टार्ट होके यहां तक खत्म होता है। इसको ए बी सी 3 भागों में बांटा गया है। किसी एक भाग में कोई एरर हो सकता है रिलेटेड टू दीज पॉइंट्स दैट आई हैव टॉट। बी में। अब देखिए, कुछ बच्चे बहुत सुपर फास्ट हैं। सुपर फास्ट कैसे हैं? कि वो पढ़ते फट से समझ जाते हैं। हर चाइल्ड डिड नॉट लेट, लेट के बाद क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस। इसलिए यहाँ सी क्या है? गलत है। सही क्या होगा? हर। आप अगर सुपर फास्ट होना चाहते हैं तो आप कहानियों की पढ़ना शुरू करें,
6 महीना साल भर कहानियों की किताबें बता देते हैं, नहीं करें, अब आप चुप। अच्छा हम ऊपर कर देंगे, ये वाला दिख रहा है ना, हाँ तो हम ऊपर पेशेंस रखे। छोटा सा बात समझिएगा, जो बच्चे सुपर फास्ट होना चाहते हैं उनमें सिर्फ एक चीज की कमी है, वो रीडिंग कम किए हैं इंग्लिश का। कहानियों की किताबें पढ़िए, वैसी कहानियों की किताबें पढ़िए, आपका कोर्स पढ़िए ना पढ़िए हमको मतलब नहीं है, आप वैसी कहानियों की किताबें जो एक पन्ना पढ़ने पे मैक्सिमम 5 वर्ड डिफिकल्ट मिलता हो। अगर एक पन्ना में 15, 20, 50 वर्ड मिलने लगा तो ये गलतफहमी है, टीचर गलतफहमी पलवा देते हैं कि इसमें ढेर सारा मीनिंग है या इसको पढ़ो सीख जाओगे, नहीं। एक पेज में सिर्फ 3 से 5 वर्ड मिलना चाहिए कठिन, उससे आप सीखेंगे इंग्लिश। अगर 5 वर्ड से जितना ज्यादा मिल रहा उतना इंग्लिश सीखने का चांस कम हो गया। क्यों ऐसा है कि जो कठिन वर्ड है उसको आप नहीं सीख सकते हैं, बाकी जो समझ रहे हैं उसके आधार पे उसका सेंस डेवलप होता है जो नहीं आ रहा है, और उसी को सीखना कहते हैं इंग्लिश में। लेकिन यहां मतलब पूरे इंडिया में रट्टा मार पढ़ाई का है, तो टीचर कहते 50 वर्ड मिला तो इन्हें ज्यादा अच्छा है जी, नया ज्यादा सीखेगा, नहीं सीखेगा, रट्टा मारेगा, इंग्लिश नहीं सीखेगा, डेवलप नहीं होगा सेंस। जैसे कुछ बच्चे पढ़ते फट से समझ जाते हैं, वो डेवलप करना है तो एक पेज ऐसा पढ़िए कहानी का डेली जिसमें 3 वर्ड, नहीं तो मैक्सिमम मिले तो कितने कठिन वर्ड मिलने चाहिए, 5। आप देखिएगा 6 महीना साल भर होते होते आप में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, आपको अपने आप समझ पैदा हो जाएगी। आप हर मीनिंग नहीं जान रहे होगे लेकिन समझोगे बात को जरूर, ठीक है। देखिए हमने कल बताया था कि लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, क्यों? क्योंकि लेट वर्ब है। इस साइड में हमने लिखा था, यहाँ क्या है, लेट है, और लेट के बाद सी लिखा हुआ, सी ऑब्जेक्ट होता है कभी भी? हर होना चाहिए ऑब्जेक्ट, इसीलिए एरर किस पार्ट में है, बी पार्ट में। क्लियर है यहाँ तक? सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, देखिए हाँ, अब आगे आगे नहीं कोई बोलेंगे, हम हैंड रेज करने कहेंगे, ठीक है। बिटवीन यू एंड आई, बिटवीन क्या है बच्चों, ये जवाब दे दीजिए, बिटवीन क्या है, प्रीपोजिशन है। बिटवीन क्या है बेटा, प्रीपोजिशन है। प्रिंस एक्टिव हो, प्रिंस एक्टिव हो, देखो चला गया है, हाँ ठीक है, चलो ये प्रीपोजिशन है। बोले कैसे पहचानेंगे, नहीं पहचान सकते, याद रखिए हमने कल आपको बताया था ऑक्सिलरी वर्ब्स, डिटरमाइनर्स, प्रोनाउंस, कंजंक्शंस, प्रीपोजिशंस और इंटरजेक्शंस पहचान नहीं सकते, याद रखना पड़ता है। कौन कौन सा, देखिए हम यहाँ लिख देते हैं। प्रोनाउन आप पहचान नहीं सकते बिना याद किए हुए कि कौन कौन वर्ड प्रोनाउन है। ऑक्सिलरी वर्ब आप नहीं पहचान सकते हैं, डिटरमाइनर्स आप नहीं पहचान सकते हैं, कंजंक्शन, आवाज नहीं, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन, इतने शब्द आपको रट के याद करने पड़ेंगे कि ये सब वर्ड ये चीजें हैं। कुछ प्रीपोजिशंस ऐसे हैं जो एडवर्ब का भी काम कर लेते हैं। हमने कल बताया था कि जैसे इन एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद अगर नाउन रहे तो प्रीपोजिशन है, नाउन नहीं रहे तो क्या है, एडवर्ब। आउट, हाँ तो ऐसे भी बहुत सारे और वर्ड हैं जिनके बाद अगर नाउन रहा तो प्रीपोजिशन है, नाउन नहीं रहा तो क्या है, एडवर्ब। इतनी चीजें आप पहचान नहीं सकते ट्रिक से। ट्रिक से पहचान सकते हैं नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब, बस ये 4 चीजें आप ट्रिक से पहचान सकते हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन है, याद रखिए। और हमने सिखाया है कि किसी भी वर्ब के बाद, आवाज नहीं बेटा, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, ठीक है। किसी भी वर्ब के बाद और किसी भी प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस। इस संडे को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टेस्ट है, क्लियर है बात। उस टेस्ट के बाद 2 चैप्टर का रिवीजन है। कौन कौन से चैप्टर का, एक होगा आपका टेंस और एक होगा वॉइस, ठीक है। तो जो बच्चे टेंस और वॉइस नहीं पढ़े हैं या कंफ्यूजन है पढ़ने के बावजूद, वो टेस्ट में तो अपीयर होंगे ही, चाहे आप लेट से ज्वाइन किए चाहे कुछ भी। टेस्ट इसलिए नहीं होता है कि आप पास होंगे कि फेल होंगे, टेस्ट इसलिए होता है कि आपकी जानकारी कितनी है वो आपको खुद पता चले, क्लियर है बात। तो टेस्ट में सारे अपीयर होंगे।
और उसके बाद जिनका जिनका कंफ्यूजन है उनको टेंस और वॉइस का रिवीजन क्लास दिया जाएगा। क्लियर है बात? आगे पढ़ाई भी होगी टेंस और वॉइस, लेकिन अभी दे दिया जाएगा ताकि आपका काम चलाऊ नॉलेज तो हो जाए। क्लियर है बात? अंशिका एकदम गुस्से में है। हाँ अभी थोड़ा ठीक है। गुस्से में इसलिए है क्योंकि उसको लग रहा है कि हम कहाँ बीच में क्यों आ गए। कोई बात नहीं है, थोड़ा सा कष्ट झेल लीजिए, 2 मिनट में सही हो जाएगा। ठीक है? तो ये पहला इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव। और ये पहचान अगर आप नहीं कर पाए तो हम आपको बता दें कि है क्या प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बाद यू तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होता है, लेकिन ये क्या है? सब्जेक्ट। तो ये सही है कि गलत है? तो यहाँ पर होना क्या चाहिए? किस पार्ट में एरर है? अब आइए थर्ड क्वेश्चन में जो लोग एरर पहचान पा रहे हैं हाथ उठा दीजिए। चांदनी, यहां पर देम होगा। गजब। हाँ हाँ, प्रिंस पार्क में ये छत पे बैठा है कि तुम ही बोल रहे हो प्रिंस? इसीलिए देखो गांव का माहौल कैसे अलग हो जाता है ना। देखो ये देम होगा, चांदनी ने बोला है। अब कितने लोगों को लगता है कि गलत है वो हाथ उठाएं? बहुमत से जीत गई, इलेक्शन में खड़ा हो जाओ। आपको गलत लगता है? ये जबरदस्ती उठा रहे ना। सही है बेटा, बैठ जाओ। क्योंकि ये क्या है? प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के बाद आना चाहिए ऑब्जेक्ट, और दे क्या था? सब्जेक्ट। तो एरर किस पार्ट में है? फोर्थ क्वेश्चन। जिनको जिनको एरर पता चलता हाथ उठाइए, पूरा हाथ उठाओ। ऐसे उठा के कैसे रख लिया नीचे? श्रेया, श्रेया का कहना है नो एरर है। जिनको जिनको ये गलत लगता है हाथ उठाइए। He wants to know something about you, about एक प्रीपोजिशन है, हाँ या ना? और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, तो यू खुद सब्जेक्ट भी और खुद, तो बिल्कुल सही जवाब है श्रेया। क्वेश्चन नंबर 5 किसके किसके बस का है? बोलो माधव। हाँ अच्छा वी की जगह, अच्छा शांत रहो। चलो कुछ गलती तो कर गया है, तुमको नहीं पता चला। तुम लोग को बताओ तान्या क्या गलती किया हो? खड़े हो जाओ, पहले खड़े हो जाओ, बताओ क्या गलती किया हो? तुमसे पूछा गया है, तुम्हारा बारी है अभी। चलो बेटा तुम बताओ, खड़े हो जाओ, बताओ क्या गलती है। पहले खड़े होइए, हाँ बोलिए क्या गलती है। अस नहीं होगा, सही क्या होगा? रोमित बोल रहा आवर होगा। अब थप्पड़ सब लोग मिल करके रोमित को मारेंगे कि माधव को मारेंगे? अरे बेवकूफ, लेट एक वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट यही है, तो तू ही क्यों ला रहा है? हाँ बस भैया को मार खिलाने में रहो आगे। ठीक है? नहीं होता क्या बेटा, समझो मेरी बात। जब टीचर बोल दे कि गलती है तो बच्चा ऐसे ही साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ जाता है कि गलती होगा। हाँ वो खोजने लगता है जबरदस्ती। ये सबके साथ होता है। ये टीचर के कंफ्यूज करने के कारण भी नहीं, साथ नहीं बैठने देंगे। ये टीचर के कंफ्यूज करने के कारण भी होता है, और एग्जाम प्रेशर के कारण भी ऐसा ही खेल होता है कि नहीं होता है? एग्जाम में भी आपको सही चीज भी डाउट आते रहेगा, है ना? तो ये खेल खेलना है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। डॉक्टर के पास जाइए। बोलो। तनु का कहना आई के जगह मी होगा, बाकी लोग क्या बोलते हैं? नहीं जी। अरे बेवकूफ, बता बुआ क्या गलती की अंकित? अच्छा चलो चलो शांत हो जाओ। इसका मतलब है आपको ये पकड़ में आ गई। सिंपल
अच्छा, शांत हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 7, लड़कों में कम हाथ आ रहा है, नॉइज ज्यादा है। बोलो रजनीश। दे का देम बोल रहा है लड़का। ये वाला दे का देम ना है। क्यों वो सारा बोलेगी। फाइनल बोलो, तुम बोलो जी शिवम। कल ए शांत शांत शांत। ऑप्शन नंबर बोलिए। में दे का देम होगा। बिल्कुल दोनों सही हैं। क्यों सही है? देखिए डिसलाइक क्या है? वर्ब है। और इसके बाद क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट आना चाहिए। मरमरिंग और नॉइज नहीं। बैठ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हाथ उठाएंगे। ये सब क्या करने बैठा हो? ये सब कोई एक्टिव नहीं हो रहा है। चलो खड़े हो जाओ। पहले खड़े हो जाओ। हाँ बोलो। अस होगा। वी के जगह अस होगा। क्यों होगा अस? ये बताओ। ऑफ प्रीपोजिशन है इसके कारण। बिल्कुल सही जवाब है। चलो बैठ जाओ। 9 नंबर कौन बताएंगे? 9 नंबर कौन बताएंगे? राधा। नो एरर बोल रही है राधा और एक दो बच्चे और। सही है, बिल्कुल सही। बैठ जाइए। 10वां क्वेश्चन लड़कों में से कोई। क्वेश्चन नंबर 10। सामूहिक रूप से सबने बोल दिया। चलो बताओ, तुम बताओ। हाँ, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं। सोनम बताओ, एक्सप्लेन करो क्यों नो एरर। एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे? हाँ बोलिए। देखिए एक बात है, वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है ही, प्रीपोजिशन है, हर ग्रैंड मदर, ये तो नाउन है, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो है सब सेम है। हाँ या ना? तो इसीलिए नो एरर। चलिए बहुत अच्छे, बैठ जाइए। तो ये तो याद हो गया कि वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद हर हालत में क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ठीक है। और इस पॉइंट पे सभी एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं। 10th बोर्ड में भी स्पॉटिंग एरर रहेंगे, 12th बोर्ड में भी रहेंगे स्पॉटिंग एरर इस पॉइंट पे। बात समझ में आ रही है? किसी वर्ब को, अब आइए यहां पर हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस में। हमने बोला था 2 केस, एक एक्यूजेटिव और एक डेटिव। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत याद हो तो हमने कहा था कि ऑब्जेक्टिव केस, देखिए सेंटेंस ऐसे लिखा था ना बेटा, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ये जो सब्जेक्ट वाला जो रहेगा वो नॉमिनेटिव केस रहेगा। वो क्या रहेगा? नॉमिनेटिव केस रहेगा। और जो ऑब्जेक्ट वाला रहेगा ये ऑब्जेक्टिव केस रहेगा। अब जरा हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं अंग्रेजी में, आप उसमें हमको सब्जेक्टिव केस मतलब नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस चुन के बताइए। लिखे ना? He gave me a pen। हम जिनसे पूछेंगे वही जवाब देंगे। इसमें नॉमिनेटिव केस बताना है, लेकिन अपने मन से कोई नहीं बोलेंगे। नॉमिनेटिव केस बताना है। शालू बताइए। गलत जवाब है, बैठिए। प्रिया बताइए। गलत जवाब है, बैठिए। बोलिए आप बताइए बुआ रानी। बुद्धि है ये ना, हम क्या करें, बैठो। चलो रुचि बताओ। हैं? तुम भी यही सब में शामिल हो गई? हट। हैं? एगो धमकेले आप ही को बुद्धि नहीं, एगो धमकारी उधर से सही है। अच्छा, तुम भी बोल रहा है कि बुद्धि ने हमको? प्रिंस हाँ कौन है नॉमिनेटिव केस?
हाँ, हाँ। यही है सब्जेक्ट, बिल्कुल सही है सबका ये। अच्छा ठीक है, हम बादाम भी खा लेंगे, आप लोग से अकल भी सीख लेंगे। अच्छा योगा से होगा, ठीक है तो जाइए। अब हमको इसमें बताएंगे, हाथ सिर्फ उठाना है, बोलना नहीं है, ठीक है। टारगेट 2 लड़का है, खड़े हो जाओ, डायरेक्टिव पूछेंगे। हाँ कौची मी, हम पूछे कौची अभी बीमारी बताया नहीं, कोई दवाई दे दी सो। चलो अंशिका खड़े हो जाओ। ऑब्जेक्ट किस में, इसमें आओ है? फिर वही तबीयत खराब वाला बात कर दिए ना। बिल्कुल सही है, बैठ जाइए दोनों के। हाँ हम लोग फोकस्ड रहे, फोकस्ड रहे सिर्फ पढ़ाई पे, थोड़ा थोड़ा मस्ती करके पढ़ाई पे ज्यादा फोकस्ड रहे। ऑब्जेक्टिव केस ये है। अच्छा कोई और ऑब्जेक्टिव केस भी है क्या इसमें? हाथ उठे अभी, चुप 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 चुप, एक साथ नहीं बोलना है, झुंड में नहीं बोलना है। कोई और ऑब्जेक्टिव केस है? ये बताएगा, अंकित बताएगा। खड़े हो पहले पहले। मी तो है ही। अब हाँ पेन, बिल्कुल सही। ये पेन भी तो ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्टिव केस है। बैठिए, अब समझिएगा मेरी बात, शांत रहो शांत रहो बेटा, नहीं बात करना है, ठीक है, एकदम नहीं, सिर्फ हमसे बात करना है। अब देखिए इसमें 2 ऑब्जेक्टिव केस है, तो हमने आपको सिखाया है कि ऑब्जेक्टिव केस को 2 भागों में बांटते हैं, या 2 काइंड से इसके होते हैं। एक एक्यूजेटिव होता है और एक डेटिव हो जाता है ना। अभी देखिए इसका बहुत सिंपल सा ट्रिक है पता लगाने का कि कौन एक्यूजेटिव होगा और कौन डेटिव, ठीक है। तो अगर हम ये बोल दें कि किसको से सवाल कीजिए और जो जवाब मिले वो एक्यूजेटिव होगा, और डेटिव से पता लगा, अल्लाह नहीं, किसको से सवाल करेंगे जो जवाब मिलेगा वो एक्यूजेटिव होगा, और क्या से सवाल बेटा अलग बैठा देंगे, हम एकदम स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं। क्या से सवाल करेंगे और जो जवाब मिलेगा वो होगा डेटिव। अब आप खड़े हो जाइए। चश्मा का भूल गया, यहाँ आ सकते हो? अच्छा ठीक है, चलो आज भर रिलैक्स छोड़ते हैं, कभी कभी हड़बड़ी में हो जाता है, ठीक है। हमको एग्जाम में हुआ था 10th का, वो प्री बोर्ड हो रहा था ना, हाँ प्री बोर्ड में, और हमारे टीचर इतने खराब थे, हमको इसके लिए अब्यूजिव वर्ड बोल दिए, ठीक है। आदर्श स्कूल में पढ़ते थे, अब्यूजिव, हाँ अब्यूजिव वर्ड बोल दिए। वो बर्दाश्त हम कर लिए क्योंकि हम स्टूडेंट थे, हम क्या कर सकते थे, हम क्या बोल सकते थे। और उसके बाद वो डस्टर होता ना जिससे बोर्ड साफ पहले किया जाता था, तो वो डस्टर के कॉर्नर से यहाँ मारने को थे। हम बोले मत कीजिए गलती। उसके बाद मेरे पापा आपके साथ क्या क्या गलती करेंगे आपको पता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मतलब रिब्स वगैरह टूट जाता है कुछ भी। मेरा सपना था डिफेंस भाई, ठीक है। हमको थोड़ी पता था कि आंख के कारण हमको रिजेक्ट किया जाएगा, हम तो अपने तरफ से तैयार थे, ठीक है। और खाली गलती मेरा क्या था, चश्मा छोड़ दिए थे तो मैं से सिर झुका के ज्यादा लिख रहे थे। मेरा बहुत हाई पावर है, -7 है क्लास से, हाँ क्लास 7 से ही हम लगा रहे। शांत, बातें नहीं करना अलाउड है, हम बार बार बोल रहे हैं, स्ट्रिक्ट हो जाएंगे हम, एकदम अलाउड नहीं है बातें करना। और उन्होंने कह दिया तुम्हारे तोर बप्पा की सिखेल को है। अब जब वो मारने लगे तो बोले मेरा बप्पा कम से कम ये सिखेल के है कि ऐसे बात नहीं करना चाहिए, पहले किसी का प्रॉब्लम पूछना चाहिए, ठीक है। तो कभी कभी टीचर भी हो जाते हैं संस्कारहीन, वो बच्चा का प्रॉब्लम समझते नहीं, सीधे मार पिटाई और गलत चीज पे उतारू हो जाते हैं। इससे फिजिकल लॉस तो बच्चा को होता ही होता है, एक इमोशनल लॉस भी हो जाता है बच्चों को, उसका रेस्पेक्ट मन में खत्म हो जाता है टीचर के लिए, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी गड़बड़ी में, हड़बड़ी में, हम एग्जाम के हड़बड़ी में अपने, तो ऐसे दिखता ही नहीं हमको पूरा, जैसे हम ऐसे खोल दिए तो हम खाली शेप एंड साइज से बोल सकते हैं तन्नू एक खुशी है, बात समझ में आ रहा है। वहां वो बैठी है सोना में शेप एंड साइज से, उसका फीचर्स हमको नहीं पता चल रहा है, आंख और नाक। हमको वहां से कोई गोली मार के भाग जाए, हम बच भी जाएंगे तो हम शिनाख्त नहीं कर पाएंगे कि वो कौन था या थी। मजाक नहीं कर रहे, सीरियस है बात, ये हंसने की बात नहीं है। हाँ बहुत नजदीक से हम देखते हैं, ठीक है। जब हम थे तब मोबाइल नहीं था, और अभी भी
ना अभी भी नहीं। अच्छा, कुछ भी भेजना रहता है। वो तो काम के काम से, मोबाइल मेरे दिन भर के 24 घंटे में पूरा हम ऐड कर रहे हैं। आप मेरा पूरा सोशल मीडिया खंगाल लीजिए, एक जगह भी मेरा पर्सनल कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ मेरे इंस्टीट्यूट से रिलेटेड और कुछ सोशल इश्यूज से रिलेटेड है। पर्सनल क्या ना, कभी नहीं दिखेगा पर्सनल, कुछ हम नहीं डालते उसमें, ना मेरी फैमिली का। आइए, तो ऐसी चीजें हो जाती हैं। ये एक्यूजेटिव, अब देखिए एक्यूजेटिव इसमें कौन है बताएंगे हम, जिनसे पूछेंगे। चलो राजा खड़े हो जाओ, अब बताओ। हाँ, गिव पहले एक्यूजेटिव हो गया, था कहाँ ये था कहाँ? ये घर में पढ़ता है जी, खड़े हो जाओ। हाँ, कौन बताया तुमको, कौन हिंट किया? कैसे मी, समझाओ। नहीं बात करना, नहीं बात करना। किसको पेन? सही तो बोल रहे, तो कॉन्फिडेंस क्यों कम है? सही है, किसको पेन दिया? तो ये कौन सा केस हो गया? एक्यूजेटिव। अब दूसरा जो बच गया क्या दिया? तो ये क्या हो गया? डेटिव। क्लियर है? आपको इसी के आधार में हम जिससे पूछेंगे वही बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको बताइए, इसमें एक्यूजेटिव केस बताइए, आप पूछेंगे, बताओ। अस को बोल रही है शिवरानी की ये है एक्यूजेटिव केस। तुम खड़े हो जाओ, बोलो ये सही है कि गलत है? सही है, बैठ खड़े हो जाओ। डेटिव केस बताओ। प्लांट्स को स्नेहा बोल रही है एक्यूजेटिव, तुम खड़े हो जाओ। हाँ, सही है, बिल्कुल। चांदनी, मी कौन सा केस है? पढ़ना भी, क्या पढ़े थे इसको? एक्यूजेटिव। बैठो। प्रिया, ये शर्ट भुनभुनाओ नहीं बेटा, डेटिव है, बैठ जाओ। ऑनलाइन में प्रिंस बताएंगे थर्ड सेंटेंस में एक्यूजेटिव केस। ई लगाओ इसको। बेगर की एनी बेगर? एनी बेगर पूरा। हाँ, बैठो। चलो सोनी खड़े हो जाओ, बताओ इसमें डेटिव केस बताओ थर्ड में। बैठ जाओ। समीर खड़े हो जाओ, बताओ डेटिव केस। हाँ, चलो शुभम तुम बताओ। आम्स है। आम्स मतलब क्या होता है? भीख होता है। आम्स मतलब क्या होता है? भीख होता है। ये हमेशा प्लूरल रहता है, ठीक है। अब जो बच्चे नहीं बता पाए, इसलिए नहीं बता पाए, या तो वाक्य को समझ नहीं रहे हैं या वर्ड मीनिंग नहीं जान रहे हैं, इसलिए बहुत जरूरी है। क्लियर है बात? चलो फोर्थ में माई पापा का केस बताएंगे शालू। गलत है। कशिश बताओ। हाँ, बैठो, सबके सब गलती करनी चाहिए। हाँ, माई पजेसिव एडजेक्टिव बेटा, लेकिन माई पापा नॉमिनेटिव केस बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, चुप 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 चुप। 4 नंबर में डेटिव केस बताने के लिए हाथ उठाइए, बताइए खुश है। गलत जवाब है, तुम बोलो जी। देखो मी सही बोला, ये स्टोरी होगा ना, ये स्टोरी होगा।
शांत शांत। ये एकदम लोकसभा हो गया है, थोड़ा सा कोई कुछ बोले पूरा शोरगुल होने लगता है। बिल्कुल सही है, ये स्टोरी खुशी का सही था। अंकित किया है सेकंड अटेम्प्ट में सही, पहला में आउट हो गया था। हाँ, तो गलती से तो आउट होता है आदमी, कौन बैट्समैन आउट होना चाहता है। चलो 5वां नंबर में जवाब देना है हमको, एक्यूजेटिव केस। चलो कोई नहीं, रुचि बता दो एक्यूजेटिव केस। हाँ, शाबाश। अंशिका बताओ एक्यूजेटिव केस। हिज पापा, वेरी गुड। चांदनी, एक्यूजेटिव केस क्या काम? हाँ, ये पूछिए कैसे। हिज पापा तो सब्जेक्ट है ना बेटा, और सब्जेक्ट के बारे में देखो यहाँ लिखे हैं, ये तो नॉमिनेटिव केस है ना। बैठिए, चलिए, इतना तक क्लियर हो चुका है सबको। आप देखिएगा अधिकतर इंपॉर्टेंट पॉइंट के बाद 2-4-5 क्वेश्चन दिया हुआ है ताकि वो कमांड वहीं पे हो जाए, राइट। अब आते हैं वोकेटिव केस। हाँ, अंकित खड़े हो जाओ। हाँ बोलो। बिल्कुल सही है। हाँ, हिम है, हिम है। एक्यूजेटिव केस हिम है, हिज पापा तो नॉमिनेटिव केस है। अच्छा देखो, दोनों अंकित क्यों खड़े हो गए? खड़े हो जाओ। हाँ। यहाँ पर जो सीनियर है ना भयानक रैगिंग करता है, ठीक है, इसको रैगिंग कहते हैं जो तुम लोग करते हो छोटकन के साथ। हाँ। क्यों? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। इसका मतलब है कि हमने किसको संबोधित किया था? अंकित को। तो अंकित जिसका इसका नाम है उसको एहसास हुआ, अच्छा सर हमको बोल रहे हैं ना। बैठ जाइए, थैंक यू। हाँ बैठिए। डर के नहीं बैठ रहा है, ठीक है। अब प्रिंस खड़े हो जाए बोलेंगे तो उन्हें अपना बेड पर रजाई उजाई हटा के खड़ा हो जाएगा। अच्छा शांत 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 शांत। इंग्लिश फन है, इंग्लिश फन है, दिमाग में रखिए। ज्यादातर लोग अंग्रेजी पढ़ने बैठते हैं तो पहले ये साइकोलॉजिकली खुद को ऐसे बोल के बैठते हैं कि तो अंग्रेजी हमको समझ में आएगा नहीं। तो याद रखिएगा, आपकी मन की अवस्था जैसी होती है ना, आपका हालात वैसे ही होते चला जाता है, ठीक है। कल से आप दोनों साथ नहीं बैठेंगे। हाँ, कशिश नहीं बैठेगी उसके साथ भी, तीनों, ठीक है। ना देखिए डिस्टर्ब हो रहा है, शांत हो जाइए। तो हम समझिए बात बता रहे हैं कि आपको ये नहीं समझना है, आपको ये समझना है कि इसके पहले दुनिया में कुछ नहीं था इंग्लिश है, इसके बाद कुछ नहीं है इंग्लिश। जितना पढ़ाई हो रहा है बस उतना ही इंग्लिश है। तो आप देखिए आपके लिए समझना बहुत आसान, इजी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि वोकेटिव केस इसी इसको बोला जाए वही संबोधित एड्रेस किया। बात समझ में आ रही है? जिनको एड्रेस किया जाता है, एड्रेस किया जाता है वो वोकेटिव केस होते हैं। बस इससे ज्यादा वोकेटिव केस कुछ नहीं होता। लिखते समय वोकेटिव केस कैसे लिखा जाता है? सेंटेंस के शुरू में और कॉमा लगाया जाता है। हे यू स्टैंड अप। तो समझ आ रहा है? दुलार में शोक उसको कहा जाता है, ठीक है। शांत हो जाओ, हाँ शांत हो जाओ बेटा, आज ज्यादा बोल रहा पड़ रहा है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ठीक है। हाँ, तो ये डांट सुनने वाला काम हो रहा है आज, तो समझिए। तो एड्रेस करने का मतलब किसी को कहना, ये या तो जो वोकेटिव केस का प्रोनाउन सिर्फ यू ही होता है और दूसरा नहीं होता है। तो वोकेटिव केस का जो नाउन या प्रोनाउन हो सेंटेंस के शुरू में रहेगा और उसके बाद कॉमा लगा रहेगा, या फिर सेंटेंस के एंड में रहेगा और उसके पहले कॉमा लगा रहेगा। प्लीज हेल्प मी राजेश, प्लीज हेल्प मी राजेश। कौन देख रहे हैं? बोल रहे हैं मदद करें। लिखते समय अंत में अगर राजेश लिखेंगे तो राजेश के पहले कॉमा लगा दें। वोकेटिव केस का पहचान ही ऐसे होता है। अच्छा, कौन छात्र हमसे पूछ रहे थे? सोनम पूछ रही थी आपके क्लास में कि मैक्स का स्टेटमेंट है ना, लेकिन लिखा हुआ था कि आई विश
आई न्यू हाउ यू गॉट दिस इंफॉर्मेशन कॉमा मैक्स। तो ये आउजेबल बोला था मैक्स को, क्योंकि मैक्स वहां क्या था, वोकेटिव केस। ठीक है, अब देखिए पढ़िएगा वहां इंप्लीमेंट होगा जैसे जैसे पढ़ते जाइएगा। अब हम बात करेंगे किसकी, पजेसिव केस। इसी का दूसरा नाम है जेनेटिव केस। जैसे बोलते हैं राम की किताब, राम बुक्स, इस कमरे का दरवाजा, इस रूम्स डोर नहीं बोल सकते। देखिए हाँ हाँ बिल्कुल, अगर जैसे आप बोलते हैं राम्स बुक्स, है ना, सही है, राम्स फादर सही है, लेकिन दिस रूम्स डोर बोलते हैं तो ये गलत है। इसके जगह बोलना पड़ेगा द डोर ऑफ दिस रूम। मेरी बात समझ में आ रही है? यहां पर दिस रूम पजेसिव केस है, ठीक है, और यहां पर राम पजेसिव केस है। यानी पजेसिव केस के लिए दो तरीका है, या तो एपोस्ट्रोफी एस लगा लो या फिर ऑफ लगा, है ना। अच्छा, हम एक बोलते हैं लड़कों का हॉस्टल, क्या बोले हम, देखिए लड़कों का अंग्रेजी क्या होगा, बॉयज। बॉयज पहले से प्लूरल है और एस लगा हुआ है, तो एस के बाद एपोस्ट्रोफी लगा देंगे। और हॉस्टल का एस, कोई दिक्कत किसी को, समझिए मेरी बात ऐसे, है ना। अब जरा देखिएगा, हाँ, द हॉस्टल ऑफ बॉयज लिखेंगे तो सही है, लेकिन उससे यूज नहीं किया जाता है, बॉयज हॉस्टल ऐसे यूज किया जाता है। ठीक है, तब जब एस के प्लूरल बना रहे तब एस के बाद एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। अगर हम बच्चों का खिलौना, बच्चों का अंग्रेजी क्या होता है, चिल्ड्रेन। चाइल्ड एक बच्चा होता है, चिल्ड्रेन एक से ज्यादा बच्चे। क्लियर है बात? अब उसमें का के लिए क्या लगाओगे, एपोस्ट्रोफी। अब खिलौना का क्या लगाओगे, ट्वाइस। क्लियर है बात? हाँ। अब देखिए जब एस के पुल तो खाली एपोस्ट्रोफी लगा था, अब बिना एस के पुल रहते एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ा। यानी एक तरीका, दो तरीका, तीन तरीका और ये चार तरीका, ये चारों कौन कहां कैसे यूज होता रहेगा, इसके बारे में डिटेल से जानना बहुत, नहीं तो कंफ्यूजन में उल्टा पुल्टा यूज करते रहेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले एक मोटा मोटी नियम बना देते हैं, रफ बात बता देते हैं कि जितनी भी निर्जीव चीजें हैं उनके साथ सिर्फ आप ऑफ यूज कीजिए, एपोस्ट्रोफी एस का यूज गलत हो जाएगा। क्या हमेशा ऐसा होगा? नहीं, कुछ स्पेशल सिचुएशंस ऐसे आएंगे जहां निर्जीव चीजों के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का उपयोग बिल्कुल सही होगा। कुछ निर्जीव चीजें ऐसी आएंगी कुछ स्पेशल सिचुएशंस में जहां एपोस्ट्रोफी एस का उपयोग सही होगा, और इन सब के बारे में डिटेल से जानना है, और जानना इसी चैप्टर के अंदर है। किस चैप्टर? केस के अंदर। ठीक है, हम लोग जो हैं वो सीखने जा रहे हैं एपोस्ट्रोफी एस, एपोस्ट्रोफी और ऑफ, ये तीनों उपयोग कहां कहां किन किन सिचुएशंस में बेस्ट तरीके से। उसको सिखाने के पहले, आपका माइक बहुत नॉइजी है तो आपकी आवाज पता नहीं चल रही है। आपने हैंड रेज किया है लेकिन आपकी आवाज पता नहीं चल रही है। साउंड बीच बीच में साउंड जा रही है ना, वो आपके नेटवर्क के कारण जा रही होगी। यहाँ एकदम स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। ठीक है, एनालिटिक्स भी लगाया हुआ है। शांत हो जाओ, कि अगर थोड़ा सा भी यहाँ पर वीक होगा तो मैसेज दे देगा मेरे स्क्रीन पे। कल हमने जो पढ़ाया उसका रैपिड रिवीजन, कि पजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन का यूज, पजेसिव प्रोनाउन के साथ नाउन का यूज नहीं करते। ठीक है, अब पजेसिव एडजेक्टिव के अंदर बताता है माई, देयर, इट्स,
के साथ हर हालत में नाउन चाहिए तो चाहिए, नाउन चाहिए। और इनके साथ अगर किसी ने नाउन लगा दिया तो, और ये बिना नाउन के लिखा जाएगा नीचे वाले को, तो गलत होगा। अब इसी पॉइंट पे यहाँ कुछ सवाल हैं, ठीक है। फर्स्ट में बताइए, पहला कि दूसरा? सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवेंथ में, ये लिखो चाहे ये लिखो, एक ही बात है। एट्थ में, अच्छा करो। इसमें एरर बताइए, हाथ उठाना है, इसमें बोलना नहीं है, हाथ उठाना है सिर्फ। बोलिए, नो एरर बोल रही हैं आप। श्रेया का कहना नो एरर। कोई और हाथ उठा रहे हैं इसमें कुछ बोलने के लिए? बोलो बोलो शिवम। नो एरर। शालू, कशिश, गरिमा, सब लोग नो एरर बोल रहे हैं। देख लेते एक बार पढ़ के। दिस अपार्टमेंट बिलोंग्स टू माई कजिन एंड मी, आई मीन टू से दिस अपार्टमेंट इज माइन। गलत है, एरर है डी में। नहीं, शांत रहिए। देखिए यहाँ पर क्या है, अपार्टमेंट सिर्फ बिलोंग्स टू मी या माई कजिन भी, तो यहाँ क्या होना चाहिए? एरर डी में, ठीक है। स्टेटमेंट भी गलती करवाता है। हाँ ठीक है। सेकंड बताइए। अच्छा हाँ, ये गलत बात है, ऐसे नहीं बोलेंगे। लेकिन इस बार बात गलत बात होके भी आंसर सही हो गया, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया। आगे बढ़े। टेलीग्राम चैनल पे सारा स्क्रीन, और लेकिन हम मोबाइल रिकमेंड नहीं कर रहे हैं यहाँ के बच्चों को, क्योंकि ये लोग लेते हैं, सबके गार्जियन से कंप्लेन आता है कि रील्स देखते रहते हैं, इंस्टाग्राम, ये सब फालतू चीज। तो वो हाँ। देखिए, नहीं आप कुछ तो रील्स देखते नहीं, बनाने लग जाते हैं। नहीं, और भी बच्चे हैं, आज प्रेजेंट नहीं है। शांत, हाँ, शांत हो जाए। गलत तो नहीं है कुछ भी, लेकिन हर काम का टाइम होता है। नहीं, टाइम होता है। अभी 12th तक अगर आप इन सब चीजों में पढ़े हैं तो अपना लाइफ बर्बाद करेंगे। यहाँ आइए, अब हम लोग ये चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ एपोस्ट्रॉफी एस होना चाहिए, कहाँ एपोस्ट्रॉफी होना चाहिए, कहाँ ऑफ होना चाहिए, ठीक है। जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी पशु पंछी हैं, मतलब लिविंग बीइंग्स, उन सब के साथ आप एपोस्ट्रॉफी एस का यूज कर सकते हैं। अब करेंगे, बोले ऑफ कर सकते हैं, लेकिन प्रचलित उतना नहीं है जितना कि एपोस्ट्रॉफी एस। जैसे आदित्य की किताबें, आदित्याज बुक, ठीक है। किसी लड़की की पोशाक, ए गर्ल्स ड्रेस, ठीक है। अदिति की घड़ी, अदितिज वॉच। किसी पंछी का घोंसला, ए बर्ड्स, मकड़ी का जाल, स्पाइडर, ठीक है। अब अगर वो नाउन प्लूरल है और उसमें पहले से एस लगा हुआ है, प्लूरल होने के कारण, तब एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाना है, एपोस्ट्रॉफी लगाना है।
क्या लगाना है? एपोस्ट्रोफ। ठीक है। लड़कियों की पोशाक, गर्ल्स। अब लड़कियों बोलते हैं तो गर्ल्स तो ऑलरेडी प्लूरल हो गया, अब इसमें सिर्फ क्या लगाओ? एपोस्ट्रोफ एस, और पोशाक के लिए ड्रेस कर दो। अब आपको ये पता चाहिए कि कौन से नाउन प्लूरल होने में एस लगाते हैं और कौन नहीं लगाते हैं। जैसे चाइल्ड एक सिंगुलर नाउन है और इसका प्लूरल बनाते हो तो चिल्ड्रेन बनता है, इसमें एस नहीं लगता है तो इसमें ये रूल लागू नहीं होगा, इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। चिल्ड्रेन्स टॉयज। बात समझ में आ रही है? पंछियों का घोंसला, किसी पंछी था तो ए बर्ड सिंगुलर था, एपोस्ट्रोफी लगा। अब पंछियों हो गया तो बर्ड्स प्लूरल, इसमें सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा। बात समझ में आ रही है? मकड़ी का जाल, मकड़ी एक सिंगुलर था, स्पाइडर सिंगुलर है, एपोस्ट्रोफी एस लगाए, लेकिन मकड़ियों जब बोल दिए स्पाइडर्स प्लूरल हो गया तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा। ये बारीकियां ध्यान दीजिए, छोटी छोटी गलतियां। ठीक है। अब आइए जो हमने पढ़ा है इस पे पॉइंट क्वेश्चन है, देखना चाहेंगे? ऑप्शन नंबर बोलने का आदत डालें। लगा सेकेंड, सेकेंड क्वेश्चन में फर्स्ट नहीं, समझिए कैसे। ये जो वन लिखा है ये लड़की के लिए क्या हॉस्टल के लिए? हॉस्टल एक है लेकिन एक लड़की का नहीं है, लड़कियों का। ये कॉमन सेंस की बात है। थर्ड बताइए। ये फर्स्ट, किसी कुत्ते का पूंछ, यहां एक पूंछ के लिए नहीं है, डॉग के लिए, कोई कुत्ता का पूंछ। क्लियर है बात? फोर्थ में बताइए। फर्स्ट बिल्कुल सही है, क्योंकि मेन और विमेन ऐसे प्लूरल नाउन है जिनमें एस नहीं लगा हुआ है, तो उनका पोजीशन के लिए एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। क्लियर है बात? आप पढ़ रहे हो, उसका प्रैक्टिस तुरंत हो रहा है। फिफ्थ, फर्स्ट, है ना? चलिए आगे बढ़े, टाइम हो गया। देखिए आई होप कि आज की पढ़ाई आप लोगों को समझ में आई होगी। आप दोनों बेटा रुक जाएंगे, ठीक है? आप दोनों रुक जाएंगे, बाकी लोग जा सकते। बाय बेटा, लीव कर जाओ बेटा, लीव कर जाइए प्रिंस।